हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूव टू लर्न। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे रेक्टेंगल कमांड का यूज। देन हम देखेंगे कि हम उसे कैसे फिलेट करते हैं, हम कैसे चैम्फर कमांड का यूज़ करते हैं, कैसे हम किसी एंटिटी को कॉपी करते हैं, और एंड में हम देखेंगे आर्क कमांड के टाइप्स और उसके यूसेस। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए की तरफ, हमारा अगला कमांड है वो है रेक्टेंगल। तो मैं इसे कमांड दूंगा RAC, एंटर। तो हमारा जो रेक्टेंगल कमांड है वो एनेबल होगा। यहाँ में सबसे पहले पूछा जाएगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। जैसे कि मैंने कहा था, हम या तो इसे फ्री ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम इसके एक्जैक्ट पॉइंट पे, कोऑर्डिनेट पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे कोऑर्डिनेट पॉइंट देता हूँ 0,0, एंटर। ये देखिए, हमारा जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, वो पिक हो चुका है। अब हमें इसका जो सेकंड कॉर्नर पॉइंट है वो सेट करना है। सेकंड कॉर्नर पॉइंट यहाँ देखिए, हमें एक ऐसा प्लस सिंबल पे दिया हुआ है। जैसे कि मुझे इसका सेकंड कॉर्नर पॉइंट मैं देता हूँ 50,50 पे, 50,50, एंटर। ये देखिए, हमारा जो रेक्टेंगल है वो ड्रॉ हो चुका है। अगर आपको रेक्टेंगल जो है इसके नीचे बनाना है तो आप इसका डायमेंशन माइनस में दे सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसे अब डायमेंशन दूंगा 100,0, एंटर। ये देखिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हो चुका है। अब मैं इसे, जिसका सेकंड पॉइंट है वो दूंगा। तो मैं इसे पॉइंट दूंगा 50, कॉमा, क्योंकि हमें ये जो कॉर्नर रेक्टेंगल है वो नीचे साइड पे चाहिए, तो मैं इसे दूंगा -50, एंटर। ये देखिए, हमारा जो ड्राइंग था वो माइनस पे नीचे जाके बढ़ के बना है। अब हम चलते हैं, हमारे जो रेक्टेंगल उसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें उस पर चलते हैं। तो मैं REC, एंटर। हमें रेक्टेंगल में दिया है चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस एंड विड्थ। चैम्फर, फिलेट जो है वो एक ऐसा कमांड मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं चलता हूँ थिकनेस एंड विड्थ पे। थिकनेस जो होता है वो हमारे लिए एक 3D पार्ट होता है। तो मैं जो थिकनेस है उसको स्किप करता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ 2D ऑब्जेक्ट ड्राइंग करना है। तो थिकनेस जो है वो हमें शो नहीं होगा। मैं चलता हूँ विड्थ पे। विड्थ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए, हमें पूछा जाए है स्पेसिफाई लाइन विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। विड्थ का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ जो हमें लाइन बनी हुई है हमारे रेक्टेंगल की, वो बहुत ही शार्प है। थिकनेस है लाइन की वो बहुत ही कम है। अगर हमें इस लाइन को थोड़ा डार्क करना है तो हम इसे डायमेंशन दे सकते हैं। मैं इसे डायमेंशन देता हूँ 5 mm पे, एंटर। अब देखिएगा, मैं जो रेक्टेंगल बनाऊंगा वो किस तरह का होगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इस रेक्टेंगल के जो बॉर्डर है वो थिक हो चुके हैं। तो ये जो विड्थ कमांड है वो यही काम करता है, हमें थिक बॉर्डर वाले जो रेक्टेंगल है वो प्रोवाइड करता है। ओके, ठीक है, मैं इन ऑब्जेक्ट्स को क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब हम चलते हैं हमारे अगले कमांड की तरफ, दैट इज फिलेट। जैसा कि हमें रेक्टेंगल पे दिया हुआ था, मैं इसके लिए कमांड टाइप करूंगा FILLET, फिलेट, एंटर। फिलेट के लिए हमें पूछा जाएगा स्पेसिफाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट पॉइंट। यहाँ देखिए, हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ हमें कुछ सेटिंग्स करने होते हैं। रेडियस, यहाँ हम रेडियस, सबसे पहले हम चलेंगे रेडियस पे। रेडियस में जा करके हमें जो फिलेट है उसके रेडियस सेलेक्ट करने होंगे। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ 5 mm का रेडियस। ओके, ट्रिम पे चलेंगे। तो ट्रिम, नो ट्रिम, इसका मतलब ये होता है कि जिस कॉर्नर पॉइंट पे हम फिलेट बनाएंगे उसके जो बेस लाइन से वो ट्रिम करने हैं या नहीं। ये बाय डिफॉल्ट ट्रिम पे होता है, तो मैं इसे बाय डिफॉल्ट ट्रिम ही रहने देता हूँ। ओके, एंटर। मल्टीपल्स मीन हमें अगर एक से ज़्यादा ट्रिम करने हैं सेम रेडियस पे, तो मैं मल्टीपल्स ऑप्शन को इनेबल करता हूँ। इससे पहले मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ जिस पे हम ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे। मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ये देखिए, अब मैं चलता हूँ फिलेट कमांड पे। जैसा कि मैंने रेडियस दिया था 5 mm पे, ओके। ट्रिम था ट्रिम पे, ओके।
ये देखिए, हमें सबसे पहले जो लाइन हमें फिलेट करना है उसके लिए पहला लाइन सेलेक्ट करना होगा। ये देखिए ये शाइन कर रहा है, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक, एंटर। देन अदर अगर मैं लाइन पे आता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली आपको जो फिलेट है वो ड्रॉ हो जाता है। मैंने अभी ये क्लिक नहीं किया हुआ है, मैंने जस्ट इस पर ये कर्सर रखा है। तो ये देखिए मैं इसे क्लिक करता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके जो एज पॉइंट थे वो इरेज होने लगे हैं, इरेज, ये देखिए ब्लर हो चुके हैं ये। जैसे ही मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ ये जो लाइंस है वो हो चुके हैं यहाँ पर इरेज। हमें जो पूछा गया था कि ट्रिम और नो ट्रिम, उस कमांड का यही यूज होता है कि हमने यहाँ ट्रिम सेलेक्ट किया था, तो ये हो चुके हैं ट्रिम। मैं फिर से उस ऑब्जेक्ट पर चलता हूँ, फिलेट, एंटर। अब देखिए मैं ट्रिम को चूज करता हूँ नो ट्रिम पे, रेडियस को सेव रहने देता हूँ, फिर से इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ जो हमारा कॉर्नर था वो ट्रिम नहीं हुआ है। तो ट्रिम और नो ट्रिम का यही यूज होता है कि हमें जो इसके जो लाइन्स थे, कॉर्नर लाइन्स, वो ट्रिम करने हैं या नहीं। ओके, मैं चलता हूँ अब इसके अगले ऑप्शन पे, दैट इज मल्टीपल। मैं यहाँ पर मल्टीपल पिक करता हूँ, उससे पहले ट्रिम का जो है वो ट्रिम पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मल्टीपल पे चलता हूँ। ओके, मैंने यहाँ मल्टीपल सेलेक्ट किया हुआ है, तो देखिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कमांड यूज करता हूँ। मैं इस लाइन को सिलेक्ट किया, फिर इस पे सेलेक्ट किया। अब देखिए मेरा जो कमांड है वो अभी भी इनेबल है। तो मल्टीपल का यही ऑप्शन काम होता है कि ये जो कमांड है उसको इनेबल रखता है ताकि हम इसे फिर से यूज कर सकें, अदरवाइज हमें फिर से कमांड टाइप करना होता है। ओके, इसके बाद मैं फिर से एंटर प्रेस करूंगा। अब देखिए हम जो इस कमांड से बाहर आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको फिलेट कमांड अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले कमांड की तरफ। उससे पहले मैं कुछ और ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ। REC एंटर। ओके, हमारा अगला कमांड है वो है चैम्फर। तो मैं इसके लिए कमांड टाइप करूँगा CHA, एंटर। हमें चैम्फर के लिए सबसे पहले डिस्टेंस सेलेक्ट करने हैं, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा डिस्टेंस। ओके, मुझे पूछा जाएगा स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, मैं इसे दूंगा 10 mm पे, एंटर। सेकेंड डिस्टेंस जो पूछा जाएगा वो मैं दूंगा 20 mm पे, एंटर। अब देखिए चैम्फर करते हुए हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हमने जो फर्स्ट डिस्टेंस दिया था वो जो हमारा होगा फर्स्ट लाइन के लिए होगा, और जो सेकेंड डिस्टेंस हुआ था सेकेंड लाइन के लिए होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैंने ये लाइन अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा जो चैम्फर बनेगा वो इस लाइन पे 10 mm के लिए बनेगा, और अगर मैं इसे एज अ सेकेंड लाइन सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा जो सेकेंड डिस्टेंस है 20 mm, वो इस लाइन के 20 mm पे बनेगा। करके बताता हूँ मैं आपको। देखिए मैंने इसे एज अ फर्स्ट लाइन सेलेक्ट किया, एंटर। सेकेंड लाइन सेलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन का जो था वो 10 mm का, और सेकेंड लाइन का जो था वो 20 mm डिस्टेंस पे चैम्फर बना हुआ है। ओके, तो चैम्फर कुछ इस तरह से किया जाता है। मैं एक बार और करके आपको दिखाता हूँ। मैं फिर से चलता हूँ डिस्टेंस पे, डिस्टेंस में एज इट इज रहने देता हूँ। अब जैसे कि मैं इस कॉर्नर पे आता हूँ, मुझे जैसे इस लाइन पे 10 mm का चैम्फर और इस लाइन पे 20 mm डिस्टेंस पे चैम्फर चाहिए, तो मैं इसे एज अ फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करूंगा, एंटर। फिर सेकेंड लाइन पे ये देखिए हमारा जो चैम्फर था वो 10 mm हॉरिजॉन्टल लाइन पे और 20 mm वर्टिकल लाइन पे बना है, जैसे कि हमें चाहिए था। क्लिक किया, चैम्फर हो गया कंप्लीट। ओके, अब हम चलते हैं हमारे अगले कमांड पे। हमारा जो अगला कमांड है वो एक इंक्वायरी कमांड है। हमारा अगला कमांड है डिस्टेंस, DIST, एंटर। अब हमें पूछा जाता है कि हमें स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मतलब हमें जिस लाइन का या फिर जिस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहिए हम उसके लिए फर्स्ट पॉइंट सेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें इस लाइन का डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हमें इन्हें फ्री बनाया हुआ था, हमें पता नहीं है, तो मैं इसके फर्स्ट पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ। अब क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट स्नैपिंग जो है वो ऑन किया हुआ है, तो हमें यहाँ पर स्कैन पॉइंट शो हो रहा है, तो मैं इसे पिक करता हूँ फर्स्ट पॉइंट। अब मैं पूछा जाएगा सेकंड पॉइंट, तो मैं इसे पिक करता हूँ इस सेकंड पॉइंट पे। ओके,
अब हम जैसे नीचे चलते हैं कमांड पे, तो हमें इसका जो डिस्टेंस है वो शो हो सकता है, हो जाएगा। देखिए डेल्टा एक्स इक्वल टू 82.2132 एंड डेल्टा वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया है और जिसने हमें डिस्टेंस के लिए सिलेक्ट किया हुआ था वो एक्स डायमेंशन पे 82.2132 mm का है और वाई डायमेंशन पे 0 mm का। दैट मीन्स कि ये 82 लेंथ का है, और क्योंकि हमें 2D बनाया हुआ है तो इसका वेट हमें शो नहीं हुआ है। तो कुछ इस तरह से हम इसके डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। और हम इस डिस्टेंस का यूज़ है वो एक लाइन की इंक्लिनेशन, उसकी डायमेंशन, ये सब पिक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं फिर से चलता हूँ डिस्टेंस कमांड पे, dist एंटर। अब अगर हमें किसी एंगल का इंक्लिनेशन या फिर उसके एंगल पता करने हैं कि लाइन कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, तो भी हम इस डिस्टेंस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसे टाइप करता हूँ dist एंटर। अब मान लीजिए हमें इस लाइन का इंक्लिनेशन पता करना है, तो मैं इसके फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और इसे सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिएगा कि जो हमें दिखाना था डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का डायमेंशन हमें दिखाया हुआ है, बट आप जैसे ही ऊपर देखेंगे आपको एंगल इन एक्स प्लेन ये भी दिखाया हुआ है, एक्स वाई प्लेन 117। तो जो ये लाइन है वो 117 mm पे इंक्लाइंड है। तो इस तरह से हम इसके जो इंक्लिनेशन है एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन पे, जेड डायरेक्शन तो खैर 0 होगा क्योंकि ये 2D है। और डिस्टेंस मीन्स ये जो 2 पॉइंट थे वहाँ के जो डिस्टेंस है वो 22.3606 था। इस तरह हमें एक ब्रीफ लाइन के बारे में ब्रीफ डिटेल में यहाँ शो हो जाएगा। होप सो डिस्टेंस कमांड का आप यूज़ अच्छे से कर लेंगे। तो फिर हम चलते हैं हमारे अगले कमांड पे। हमारा अगला कमांड है वो है कॉपी का। जैसा कि हमको पता है कि कॉपी हमारे लाइफ में कितना यूज़फुल है, तो ऑटोकैड फिर कैसे पीछे रहने वाला है। तो मान लीजिए जैसे कि हमें ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसे हमें इस साइड पे, इस साइड पे, हर साइड पे कॉपीज चाहिए इसके। तो उसके लिए हम करेंगे कॉपी, COPY एंटर। हमें पूछा जाएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं इस ऑब्जेक्ट पर सेलेक्ट करता हूँ एंटर। उसके बाद हमें पूछा जाएगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट। मान लीजिए कि मुझे इस जो हमने बनाया है रेक्टेंगल उसके सेंटर को एज अ बेस पॉइंट सेट करना है, तो सेंटर को सेलेक्ट कीजिए या फिर इसे कॉर्नर या फिर आप जो चाहे सेलेक्ट कीजिए। मैं इसे सेंटर पर सिलेक्ट करता हूँ। क्लिक किया जैसे ही तो मुझे कॉपी के लिए यहाँ ऑप्शंस दिखने लगेंगे। देखिए कॉपी जो थे वो होने वाले हैं। अब क्योंकि ये फ्री कॉपी बना रहा है, जैसे कि मुझे ये करने हैं, यहाँ कॉपी चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा। तो देखिए कॉपी जो है वो बन चुकी है। अब अगर मान लीजिए कि हमें इस ऑब्जेक्ट के मल्टीपल कॉपीज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ हमें जैसे कि हम ऑप्शन के स्टार्टिंग में आते हैं तो हमें यहाँ पर पूछा जाता है कि बेस पॉइंट, उसी टाइम पे हमें यहाँ पूछा जाता है मल्टीपल। तो मैं या फिर मल्टीपल मोड एंड डिस्प्लेसमेंट, मल्टीपल जैसे कि हम सेलेक्ट करते हैं तो ये फंक्शन अनेबल हो जाता है कि हम इस ऑब्जेक्ट को मल्टीपल जगह पे कॉपी कर सके एक ही बार में। जैसा कि पिछले बार देखा था हमने कि ये जैसे ही हमने इसको पिक किया था ये कमांड जो है वो ऑफ हो गया था, डिसेबल हो गया था। बट अगर हम मल्टीपल को ऑन करते हैं तो ये इनेबल रहेगा जब तक हम इस कमांड को एंटर करके इससे बाहर ना हो जाए। मैं यहाँ मल्टीपल चूज करता हूँ। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपको पूछा जाएगा, मीन्स आपको सेंटर पॉइंट से कितने डिस्टेंस में इसके कॉपीज चाहिए। तो मैं इसे डायमेंशन या फिर डिस्टेंस देता हूँ 70 mm पे एंटर। ओके, ये देखिए यहाँ एक मिस्टेक हो गई है। मैं फिर से कमांड पे चलता हूँ, कॉपी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब चलता हूँ डिस्प्लेसमेंट पे, मैंने डिस्प्लेसमेंट सेलेक्ट किया। तो अब हमें पूछा जाएगा
कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है वो हमें कितने डिस्प्लेसमेंट में चाहिए, एक्स वाई जेड डिस्प्लेसमेंट किस पे चाहिए। अगर आपको एग्जैक्ट कॉपी पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो आप इसके कोऑर्डिनेट दे सकते हैं। ये देखिए मैं इसे कॉपी करता हूँ 0 0 पे, 0 0 में खाली है, तो मैं इसे डायमेंशन देता हूँ 0,0, एंटर। अब आप देख सकते हैं मैं चलता हूँ फिर से इस कमांड पे, सेलेक्ट किया ये पॉलीलाइन, एंटर। मल्टीपल, मैं सबसे पहले इसका बेस पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, मैंने बेस पॉइंट सेलेक्ट किया, इसका सेंटर, ओके। ये देखिए अब मैं इसका सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करना है जहाँ मुझे इसे कॉपी करना है, जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ इस पॉइंट पे, तो देखिए यहाँ सेलेक्ट हो गया। अब देखिए अभी भी ये जो ऑप्शन है वो अनेबल है, मैं इसे चाहे तो और इसकी कॉपीज बना सकता हूँ कहीं भी। तो जो हमारा मल्टीपल ऑप्शन है वो यही काम करता है, हमें मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए परमिट करता है, ओके। अब मैं प्रेस करूंगा एंटर इस कमांड से बाहर जाने के लिए। अब देखिए अब हमारे पास में कमांड जो है डिसेबल हो गया है। इस तरह हम कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्लियर कर देता हूँ, एंटर, ओके। अब हम चलते हैं हमारे अगले कमांड पे। हमारा जो अगला कमांड है वो है आर्क बनाने का, तो मैं इसे कमांड दूंगा आर्क, ARC, एंटर। हमें यहाँ पूछा गया है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क या फिर सेंटर पॉइंट ऑफ द आर्क। मैं यहाँ पर से इसका आर्क का स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट पिक करता हूँ, कोई भी सा पॉइंट, ये पॉइंट पिक किया मैंने। सेकेंड पॉइंट पिक किया, देन पूछा जाएगा कि स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। मुझे अगर आर्क बनाना है तो मुझे इसका एंड पॉइंट पता होना चाहिए। ये होगा, मैंने इसका एंड पॉइंट ये सेलेक्ट किया, तो ये कुछ आर्क ऐसा बनेगा, ओके। आर्क हम इसी तरह बनाते हैं, बट हमारे पास आर्क बनाने के और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जो कि अगर मैं आपको कमांड में बताऊं तो मे बी डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए मैं आपको चलता हूं टॉगल कीज पे। तो टॉगल कीज में जैसे यहाँ पर आपको आर्क का ऑप्शन दिया हुआ है, आर्क की जस्ट नीचे अगर आप इसे एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके बहुत सारे आर्क के ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो जाते हैं, जिनमें 3 पॉइंट आर्क, स्टार्ट सर्कल एंड, स्टार्ट सेंटर, सेंटर लेंथ, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये स्टार्ट सेंटर एंड। जैसे कि मुझे आर्क बनाना है तो सबसे पहले मुझे स्टार्ट उसका पॉइंट सेलेक्ट करना होगा, मैंने स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट किया। उसके बाद मुझे इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैंने ये सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया। उसके बाद मान लीजिए मुझे इसका एंड सेलेक्ट करना है, तो ये देखिए मुझे इसका एंड पॉइंट पूछा जाएगा, ये एंड पॉइंट, ओके। तो ये मेरा जो आर्क है वो इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अगर हम अगला देखें तो 3 पॉइंट, स्टार्ट, सेंटर, एंगल, स्टार एंड एंगल, सेंटर लेंथ, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। जैसा कि हमें इस पे दिया हुआ है स्टार्ट सेंटर एंड, मीन्स हमें सबसे पहले स्टार्ट सेलेक्ट करना होगा, फिर सेंटर सेलेक्ट करना होगा, देन एंड सेलेक्ट करना होगा। मैं इसे आपको बताता हूँ स्टार्ट एंड एंड रेडियस, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा आर्क का कमांड है। इससे पहले मैं आपके लिए कुछ लाइन्स ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब चलते हैं हम स्टार्ट एंड रेडियस पे। मान लीजिए मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक आर्क बनाना है जिसका रेडियस होना चाहिए 20 mm पे। उस टाइप के कंडीशन के लिए हम यूज़ करेंगे स्टार्ट एंड रेडियस आर्क। मैंने यहाँ स्टार्ट एंड रेडियस आर्क पिक कर लिया है। मैं इसे स्टार्ट दूंगा ऐसे पॉइंट पे जो कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए आर्क बनाते टाइम कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा वो पॉइंट होना चाहिए जो फर्स्ट आए, और जो सेकंड पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिससे अगर हम पिक करें तो हमारा जो आर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज बने। लाइक अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरह का आर्क बनाना है
तो मुझे ये पॉइंट पहले पिक करना होगा, देन ये पॉइंट पिक करना होगा। अगर मुझे जो आर्क है वो बॉटम पे बनाना है, आई मीन इस तरह से बनाना है, तो मैं फर्स्ट इस पॉइंट को पिक करूंगा, देन इस पॉइंट को पिक करूंगा। आर्क बनाते समय आप जो हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेक एंड चेक किया था, उस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा जो आर्क है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगा। तो जैसे कि मुझे एक ओवल शेप या फिर एक अंदर की तरफ आर्क चाहिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैंने फर्स्ट इसका स्टार्टअप पॉइंट ये सिलेक्ट किया, देन मैंने सेलेक्ट किया इसका एंड पॉइंट ये वाला पॉइंट, एंटर। अब मुझे इसका डिस्टेंस रेडियस देना है, तो देखिए मैं इसे रेडियस देता हूँ 20 mm पे, एंटर। 20 mm आई थिंक ज़्यादा हो गया, मैं इसे कम रेडियस का बनाता हूँ। मैं फिर से चलता हूँ इस पे, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, आर्क, स्टार्ट, एंड, रेडियस। ये देखिए, जैसे कि अगर मुझे इसके थ्रू रेडियस चाहिए तो मैं इसका रेडियस ले सकता हूँ। मैं इसे रेडियस देता हूँ 80 mm का। ये देखिए, तो ये इसका जो रेडियस है वो होगा 80 mm का। अब क्योंकि मैंने इसे फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ था और यहाँ सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ था, तो इसका आर्क का जो इंक्लिनेशन है वो कुछ इस तरह से है। अब अगर मुझे ये आर्क है वो नीचे साइड से चाहिए, तो मैं इसे फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करूंगा इस पॉइंट को, देन सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करूंगा इस पॉइंट को। उसके बाद मैं इसके लिए दूंगा रेडियस 80 mm, एंटर। अब देखिए जो हमने सेकंड बनाया वो ऐसा बना है। तो आर्क बनाते समय आप पॉइंट पिकिंग को ध्यान में रखिएगा, उसके बाद जो आपका आर्क बनेगा वो परफेक्ट बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सारा ट्यूटोरियल था वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको किसी स्टेप पे डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइज करिएगा। अगर उसके बाद भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसको पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।